काव्या सफेद साड़ी में? पर्ची। आई लव यू अखी, तुम चुपचाप मेरा पीछा करो। काव्या सफेद साड़ी में क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी सोसाइटी में क्यों बुला रही है। काव्या, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी हो? देखो अखी, मैंने तुम्हें सब बता दूंगी, पर ये एक राज की बात है। मेरा घर ना फर्स्ट फ्लोर पर है, तुम मेरे साथ चलो। राज की बात? काव्या, आप बताओ। अरे ये कौन है काव्या? ये तो मुझे तुम्हारा पति लग रहा है। हाँ अखी, ये मेरे ही पति है। और तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ना तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम बस 1 मिनट रुको। देखो काव्या, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मुझे तो यहाँ सब कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं चलता हूँ। अरे रुको तो अखी, तुम कहाँ जा रहे हो? और अगर तुम चले जाओगे तो मेरी मेहनत पे तो सारा पानी फिर जाएगा ना। मतलब काव्या, तुम्हारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे साहब जी, आप कुछ समझ नहीं पा रहे? आपके सामने सुंदर लड़की सफेद कपड़ों में और उसके सामने उसका मरा हुआ पति पड़ा है, और आप कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या? काव्या, ये औरत क्या कह रही है? तुम्हारा पति मर चुका है? हाँ, तुम्हें क्या लगा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है? हाँ, पर ये मरा कब? और ये मरा तो फिर मरा कैसे? जब से मेरी शादी हुई है ना, अरे तब से मेरा पति ना हर चीज पे रोक टोक लगाता है मुझ पे, और ना ही तो किसी से मिलने देता था और ना ही तो किसी से बात करने देता था। अरे इस आदमी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया था। तो क्या साहब जी, हम दोनों ने मिलके इसको मार दिया। क्या? मतलब तुमने मिलकर इसको मार दिया? वो क्या है ना, आप मैडम जी के पुराने आशिक हो, और देखो आपको अपना प्यार मिल गया, तो आप साहब जी हमारी मालकिन के साथ इस घर में रहिए और ऐश कीजिए। बकवास बंद करो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? काव्या, तुमने अपने पति को मार दिया? तुमने अपने पति को मारकर अच्छा नहीं किया है। अरे माना कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि प्यार को हासिल करने के लिए तुम किसी की जान ले लोगी। और ये औरत तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये एक नंबर की शातिर औरत है। ये जो खेल तूने रचा है, ये अच्छा नहीं रचा है। किसी का जान लेने का हक तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। मेम साहब, ये आदमी तो बहुत गुस्से वाला है। मेम साहब, आप तो कहते हैं ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ खुशी से रहेगा, पर मेम साहब ये तो हमें फंसवा देगा। ये तो बहुत गुस्से वाला है। देखो मुक्ता, शांत रहो यार। और अखी देखो, मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सारी फीलिंग्स मेरे लिए जो भी है। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी फीलिंग्स हैं। और देखो तो सही,
जिंदगी ने हमें फिर से एक मौका दिया है फिर से साथ में रहने का। और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस सफेद साड़ी में गुजार दूं? पर काव्या, ये सफेद साड़ी पहनने का कारण ये तो तुम्हारे पास अभी आया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम मुझे लाख समझाने की कोशिश करो, पर यह गलत है। इस बात को कोई नहीं स्वीकारेगा। यह बात अगर बाहर लोगों को पता चलेगी तो तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी। और रही बात मेरे मन में तुम्हारी फीलिंग्स की, तो काव्या, माना कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूं और पूरी जिंदगी करता रहूंगा, पर प्यार का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि तुम प्यार को हासिल करने के लिए किसी की जान ले लो। देखो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने ये शादी मजबूरी में की थी, पर यह तो समय का चक्र है, ये तो विधि का विधान है कि तुम्हारी किस्मत में ये पति बनना लिखा था, पर तुम दोनों ने इसको मारा है। पता है तुमने क्या किया है? तुमने इसका मर्डर किया है, मर्डर। और इंसान जब किसी इंसान के अंदर जान को डाल नहीं सकता है तो उसकी जान ले कैसे सकता है? तुम बताओ मुझे काव्या, ये बहुत गलत हुआ। बकवास बंद करो अक्की। अरे तुम्हारे लिए मैंने इतनी बड़ी साजिश रची और तुम्हें मेरे हमदर्द बनने की जगह तुम उसके हमदर्द बन रहे हो। अरे काव्या, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लोगी, अपने प्यार के लिए किसी को मारने का हक नहीं है तुम्हें, और ना ही उसे और ना ही मुझे। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इससे मार के अच्छा किया है और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी इस महल में रह लूंगा? कतई नहीं, भूलकर भी मत सोचना। तुम मेरा प्यार हो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। ये तुमने क्या किया है काव्या? देखो अक्की, कूल डाउन, तुम शांत हो जाओ। देखो, जो मैं कह रही हूँ ना तुम वैसा करो। तुम और मुक्ता आंटी मिलके ना इस लाश को ना ठिकाने लगा दो, और कुछ दिनों बाद ना सब नॉर्मल हो जाएगा, और बाकी सब ना मैं देख लूंगी। अच्छा चलो काव्या, मैंने 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि मैं और ये औरत मिलकर इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे, लेकिन फिर हम चंद दिनों के लिए लोगों की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन कानून की नजरों से कैसे बचोगी? और चलो माना कि कानून की नजर से भी हम बच गए, तो ऊपर वाले की नजर से कौन बचेगा? वो तो सब देख रहा है ना। इस दुनिया में कोई शक्ति तो है जो हमारे हर कारनामे को देख रही है। उससे कैसे बचोगी काव्या? वाह काव्या वाह, तुम्हारे कारनामे मैं अपने जिंदा रहते हुए अपने कानों से सुना। तुमको क्या लगता था कि मुक्ता आंटी को तुम खरीद लोगी 50,000 रुपए में? जो इंसान बिकता है उसकी कीमत लगाई जा सकती है, और उनको मैंने 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। क्या? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? अरे मुक्ता, तूने इसको जहर नहीं दिया था, जिंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब क्या हो रहा है? अरे मेम साहब, आपने मुझे साहब को मारने के लिए 50,000 रुपए दिए थे, पर देखो साहब ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए दिया। तो फायदा तो मैडम उधर ही है, क्योंकि जान भी बच रही है और 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। अरे नहीं सम्राट, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही है। अरे वो तो मैंने अक्की को रिझाने के लिए झूठ बोला था। जाओ और जाके रहो इसी के साथ। पर मेरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हारी बीवी को बहुत समझाया, और मैंने खुद कहा कि ये सरासर गलत है। हाँ भाई, तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। काव्या, अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुमने ये सब किया। नहीं सम्राट, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ तुम। पुलिस?